आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है कुछ। उसमें हालांकि मुझे लग रहा है ये वैल्यू जो 10% इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। तो इसलिए अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। और ये सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि मैं कुछ भी अगर छोटा से छोटा अपडेट कर रहा हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसलिए बेल वाला आइकन भी कहीं होता है इसमें, तो आप जब दबा दीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं, ठीक है, कि x प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ 50% इजकल टू y% ऑफ 20%। तो आप और x की और y की वैल्यू क्या लेनी है, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं उसमें। तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट नहीं पता रहता है। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं परसेंटेज तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं हमेशा करता रहूँगा। तो आइए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, कह रहा है कि किसी भी वस्तु की प्राइस को अगर आप 10% घटा देंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई वस्तु है, कोई भी अमाउंट का, उसको मैं 10% उसकी वैल्यू में घटा दे रहा हूँ, तो मेरे को वापस उस वैल्यू को रीगेन करना है तो कितना प्राइस मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। तो फॉर्मर वैल्यू मतलब होता है कि प्रीवियस वैल्यू, जो ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। तो नया प्राइस को कितना इंक्रीज करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। 10% है, B 11% है, C 11 1/8% है, D 11 1/9% है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल का जवाब। तो जो भी बच्चे बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा, तो आप बेसिक से समझ लीजिए कैसे होगा ये सवाल। जब भी यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दी जाती है क्वेश्चंस में, तो आप कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 100 200, कोई भी आपका इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आप कोई भी ले सकते हो, 150 200 300 36 32 33 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसमें परसेंटेज का साइन नहीं होना चाहिए। वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू किसी ने भी परसेंट से डिक्रीज होती है तो हम अधिकतर क्या लेते हैं, 100% हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लेंगे कि हमारा इनिशियल प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके 100 रुपये को हमने 10% घटा दिया, तो उसमें अगर 100 का 10% है तो कितना होता है, 10 होता है। 100 पे कितना ही प्रतिशत आप डाल लो तो उतनी होगा, तो 32% 32 ही होगा उसका अमाउंट। 50% होता है, 100 का 50% 50 ही होता है। तो ठीक है, बहुत ही इनिशियल बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनका प्रतिशत 100 पे बढ़ाने पे भी उतना ही प्रतिशत होता है और घटाने पे भी उतना ही प्रतिशत होता है 100 पे। तो यहाँ पे 100 का हमने 10% घटाया है तो 90 आया है। और ये कह रहा है कि 90 से आप कितना अमाउंट बढ़ाएंगे, कितना प्रतिशत 90 पे बढ़ाएंगे तब जाके आपको 100 वापस मिल सके, 100 के अमाउंट वापस रीस्टोर हो सके। जो आपका प्राइस का ओरिजिनल अमाउंट 100 हमने लिया तो ये वापस कैसे 100 पे आएगा 90% का। तो यहाँ पे हमें आपको पता है कि 90 से 100 जाना है तो 10 बढ़ाना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर बोल देगा कि 10 बढ़ाना है, लेकिन हमें प्रतिशत में पूछा है तो 10 किस पे बढ़ाना है, 90 पे। तो 10/90 इंटू 100 आएगा। किसका बढ़ाना है, हमें 90 का बढ़ाना है, ठीक है। 90 पे कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे ताकि 100 आ सके, तो 10 बढ़ाना है और किस पे, 90 पे, तो नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा इंटू 100, तो 11 1/9%, ऑप्शन डी। आइए डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। तो देयरफॉर इफ प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, कह रहा है कि अगर प्राइस को हमने डिक्रीज किया 10% तो 10% का आपका वैल्यू क्या होती है, -1/10 होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू 10 -1/10, ठीक है। CR भौंकने लग गए हैं तो इसलिए थोड़ा सी ज़्यादा रात हो गई है, मैंने थोड़ा सा वीडियोज़ बनाते बनाते। तो यहाँ पे मैं सॉरी थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको। देयरफॉर प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, तो 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए किसी भी का भी, ठीक है। अगर कोई प्रतिशत में 10% आपको मतलब 5%, 10%, 20%, 30%, उसको सिंपली आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। आपको 10% तो सबसे ईजी फ्रैक्शन होता है, ठीक है। 1/10 माइनस यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज बाय 10% सिंपली लिखा है। डिक्रीज मतलब -1/10,
तो हमको इसको कितनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू आएगा। तो ये वाइस वर्सा रूल मैं आपसे बताता हूँ कैसे होगा। वन न्यूमरेटर सेम होते हैं प्लस, और यहाँ डिक्रीज के बाद अपोजिट साइन आ जाता है प्लस। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो रही तो हमें उतना परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, न्यूमरेटर का साइन सेम होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 10 - 1। ठीक है, ये 10 है डिनोमिनेटर पिछली वैल्यू का, 10 में से 1 घटा के 9 लिख देंगे नीचे, 11 1/9%। ये आपका डायरेक्ट मेथड से आप यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब -1/10। तो अगला आपका क्या होगा, +1/9, 11 1/9%। ऑप्शन डी आपका आंसर है, राइट। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो थैंक यू।